हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा ऐसी बनी रहे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आज के हमारे नए व्लॉग में। अभी हमें जोधपुर में और आज हम जा रहे हैं जोधपुर के एक बहुत ही विशेष मंदिर में जिसका नाम है रसिक बिहारी जी का मंदिर, और इसे नैनी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नैनी बाई ने इस मंदिर को बनवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे नैनी बाई का मंदिर कहा जाता है। और श्री कृष्ण के और राधा जी के बहुत ही परम और पावन दर्शन आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए, सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से पूरा मंदिर हम आपको दिखाएंगे, साथ ही मंदिर की प्राचीनता और मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो राजस्थान के एक बहुत ही बड़े शहर में आज हम हैं जिसका नाम है जोधपुर, और जोधपुर में आज हम जा रहे हैं रसिक बिहारी जी के मंदिर में, जिसे नैनी बाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर के रेलवे स्टेशन पे अभी हम हैं और यहाँ से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर स्थित है। मंदिर के नाम को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मंदिर का नाम रसिक बिहारी जी का मंदिर है, जो कि कृष्ण जी के ही एक नाम पे रखा गया है। इसके साथ ही इस मंदिर को बनवाने वाली नैनी बाई थी, जिनके नाम पे इस मंदिर का नाम नैनी बाई के नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही है। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। जोधपुर की कुछ विशेष सड़कों और कुछ विशेष गलियारों से होते हुए आज हम पहुंचेंगे रसिक बिहारी जी के मंदिर में। ये जो मंदिर है, यहाँ बहुत ही पावन आज के दर्शन होने वाले हैं और मंदिर की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, जिसमें गणेश जी के दर्शन, सूर्य जी के दर्शन और महादेव जी के दर्शन कुछ विशेष हैं, जो बाकी मंदिरों से कुछ अलग हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ में बने रहिए, मिलकर के करते हैं आज सफ़र की शुरुआत। जोधपुर में कई पूजा स्थलों में से रसिक बिहारी जी का मंदिर भी एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां अक्सर आने वाले पर्यटकों के द्वारा इसे विजिट किया जाता है, इसे देखा जाता है। यह मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो है नैनी जी मंदिर। यह भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिनका दूसरा नाम रसिक बिहारी है, जिनके नाम पे इस मंदिर का नाम रखा गया है। मंदिर का मुख्य भाग सफ़ेद पत्थर से बना है, चारों तरफ सभा कक्षों से घिरा हुआ है। इन होलों को सभा मंडप कहा जाता है, जिनमें बलुआ पत्थर से बने लाल रंग के खंभे हैं। मंदिर के मध्य कक्ष में भगवान कृष्ण व देवी राधा जी की मूर्तियां अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता से शोभा बढ़ाती हैं। तो कुछ जानकारी जुटाते हुए और थोड़ी बातचीत करते हुए हम पहुंच जाते हैं रसिक बिहारी जी के मंदिर पर। ये मंदिर का मुख्य द्वार हमारे सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर श्री रसिक बिहारी जी। देखिए, मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सामने तोरण द्वार दिखाई देता है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इस पे बहुत ही बारीक कारीगरी उस समय के कारीगरों द्वारा की गई है, जो कि एक उत्कृष्ट स्थापत्य का नमूना है। इसके साथ ही आगे हम चलते हैं तो मंदिर का मुख्य द्वार आता है। और यहाँ ऊपर काफ़ी सुंदरतम झरोखे बने हुए हैं, जो कि देखने योग्य हैं। मंदिर के चारों ओर जब हम देखते हैं तो यहाँ और भी कुछ अच्छी कलाकृतियाँ हमें दिखाई देती है। मंदिर का जो आकार है वो काफ़ी विशाल है। मंदिर का जो द्वार है वो बरबस ही आते जाते यात्रियों की नज़र अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के दोनों ओर बड़ी बड़ी छतरियाँ बनी हुई हैं, जो कि उस समय की स्थापत्य कला का तथ्य है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए, साथ में मिलकर के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब भी कभी आप जोधपुर जाते हैं तो आप इस मंदिर का दौरा अवश्य कीजिए। रसिक बिहारी जी का मंदिर का निर्माण नैनी बाई ने करवाया था। 1885 में राजा जसवंत सिंह ने संगमरमर से बनी भगवान नंदी की एक मूर्ति को इस मंदिर में रखने के लिए दिया था। पर्यटकों को जोधपुर से पर्याप्त स्थानीय परिवहन भी मिलेगा, जो यात्रियों को मंदिर तक ले जाता है। उस स्थापत्य सौंदर्य को दर्शाता है जिसके साथ मंदिर का निर्माण किया गया था। आप यहाँ उस युग के कारीगरों द्वारा की गई शानदार कलाकृति देखेंगे, जो आज भी देश भर के लोगों को आकर्षित करती है। विशेष रूप से भगवान कृष्ण के भक्त अक्सर इस स्थान पर अपनी प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। लकड़ी का एक बहुत ही बड़ा, काफ़ी पुरानी डिज़ाइन का यहाँ पे हमें एक दरवाज़ा देखने को मिलता है।
और इसके साथ ही सामने मंदिर का एक भव्य और आकर्षक गुम्बद और साथ ही मंदिर का भवन हमें यहाँ प्रवेश करते देखने को मिलता है। मंदिर का जो प्रांगण है वो काफ़ी विशाल है। मंदिर में मुख्य दर्शन से पूर्व चबूतरे की दोनों ओर और भी 2 दर्शन बने हुए हैं, उनके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मंदिर कितना बड़ा है, काफ़ी विशाल ये मंदिर है। इसका जो प्रांगण है वो बहुत बड़ा प्रांगण है। हम आगे बढ़ेंगे तो मंदिर के जिस द्वार से हमने प्रवेश किया था उसी द्वार पर प्रवेश करते समय दाहिनी ओर हमें एक विशेष दर्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर के दर्शन करते हैं। ये गणेश जी के यहाँ पे विनायक जी के दर्शन हमें करने को मिलते हैं और ये जो प्रतिमा है यहाँ ये बहुत ही विशेष दर्शन है। आपको बता देना चाहूँगा कि इस तरह के विशेष दर्शन आपको भारत के बहुत कम मंदिर में गणेश जी के देखने को मिलते हैं। पंडित जी से अनुरोध करके हमने इसका द्वार खुलवाया ताकि आपको हम स्पष्ट झांकी दिखा सकें। देखिए यहाँ गणेश जी के साथ में आपको दोनों ओर रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और मूषक देव देखने को मिलते हैं। और ये जो विशेष झांकी यहाँ आप देख रहे हैं, इस प्रकार की झांकियाँ आपको गणेश जी की बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलती है और ये इस मंदिर की विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है विनायक जी की ये झांकी। तो दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मंदिर प्रांगण में टहलते हुए हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला एक बहुत ही विशेष दर्शन हम आपको करवाने जाएंगे। यहाँ मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है उसमें प्रवेश करने के लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही फिर से एक बार दाईं तरफ हमें एक बहुत विशेष दर्शन होते हैं। यहाँ बाहर आप देख सकते हैं कि नंदी जी विराजमान है। बहुत ही विराट और बहुत ही भव्य, बहुत बड़े आकार के नंदी जी यहाँ पे विराजमान हैं। इससे भक्तगणों को अंदाज़ा लग जाता है कि अंदर हमें शिव जी के दर्शन होने वाले हैं। लेकिन ये शिव जी के दर्शन बहुत विशेष हैं क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं शिव जी के एक तरफ जहाँ पे शिव जी का पूरा परिवार है, पूरा शिवालय यहाँ पे बना हुआ है, वहीं उनके बिल्कुल पास में सूर्य भगवान अपने रथ पर सवार हैं। और ये बहुत विशेष एक दर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्योंकि सूर्य देव के रथ पर सवार सूर्य देव के दर्शन बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। बहुत कम मंदिरों में इस तरह के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही यहाँ जो शिवालय है वो भी बहुत अनोखा, बहुत अनूठा शिवालय यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर आपके लिए लेकर के आते रहते हैं पूरे भारतवर्ष के अलग अलग शहरों से भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन। तो यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे इसी प्रकार के वीडियो समय समय पर मिलते रहें। इसके साथ ही चलिए दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मंदिर का मुख्य प्रांगण। ये मंदिर का मुख्य प्रांगण हमें यहाँ सामने दिखाई दे रहा है जहाँ पे मुख्य दर्शन है, गर्भगृह है। तो चलिए हम साथ में मिलकर के एकदम एकाग्रता के साथ, शांत मन के साथ में दर्शन करते हैं। यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही सामने हमें बहुत ही भव्य दर्शन देखने को मिलते हैं। रसिक बिहारी जी के बहुत ही पावन, बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही अच्छे दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ अब हम जा रहे हैं मंदिर के आपको दर्शन करवाने के लिए। बहुत ही पावन मन भावन रसिक बिहारी जी के, राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है उसके बाहर की जो चौखट है उसे बहुत ही विशेष तरह से बनाया गया है और इसके साथ ही सामने हमें देखने को मिलते हैं बहुत ही भव्य, बहुत ही पावन और सुरम्य दर्शन। तो चलिए पावन मन के साथ में मिल करके हम दर्शन करते हैं रसिक बिहारी जी के। यहाँ गर्भगृह में सामने ही हमें देखने को मिलते हैं राधा जी व कृष्ण जी के बहुत ही पावन दर्शन। यहाँ सामने जो आप मुख्य विग्रह देख रहे हैं वो अचल मूर्ति है, वो यहाँ स्थापित रहती है और उसके साथ ही उसके पास में राधा कृष्ण जी की एक चल मूर्ति भी स्थापित है जिसे विशेष महोत्सवों पर गर्भगृह से बाहर लाया जा सकता है। मध्य हमें देखने को मिलता है जो कि मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है, मुख्य गर्भगृह के बिल्कुल आगे, जहाँ पर श्रद्धालु खड़े होकर के अपनी आरती वगैरह और भजन वगैरह करते हैं। इसके साथ ही देखिए मंदिर के जो प्रवेश द्वार था उसके एक तरफ हमें देखने को मिलते हैं गरुड़ जी के दर्शन। बहुत ही भव्य गरुड़ जी के यहाँ पे दर्शन हैं। तो गरुड़ भगवान के दर्शन करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे मंदिर की और क्या क्या विशेषताएं हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जहाँ एक तरफ प्रवेश द्वार के एक तरफ हमें गरुड़ भगवान के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हनुमान जी की एक प्रतिमा लगाई गई है जो कि खड़ी अवस्था में है। हनुमान जी बहुत ही भक्ति भाव से खड़ी अवस्था में यहाँ पे विराजमान किए गए हैं। तो इसके साथ ही हम आगे चलते हैं कि मंदिर की परिक्रमा लगा करके देखते हैं। तो चलिए बहुत ही पावन और मनोरम दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक बार हम चल करके मंदिर की परिक्रमा करेंगे। साथ ही मंदिर की परिक्रमा चक्र में भी काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ मंदिर के परिक्रमा चक्र में एक और हमें गायत्री देवी की मूर्ति देखने को मिलती है। बहुत पावन और बहुत पवित्र यहाँ के सभी दर्शन हैं और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें और भी कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे विनायक जी की, गणेश जी की एक और प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ आरती के समय ये जितने भी विग्रह स्थापित हैं पूरे परिक्रमा चक्र में, इन सभी की आरती की जाती है। तो चलिए हम साथ में मिलकर के रसिक बिहारी जी की एक परिक्रमा पूर्ण करते हैं। यहाँ पूरे परिक्रमा चक्र में विभिन्न प्रकार के कृष्ण जी के अवतारों की फोटो लगाई है, उसके साथ ही अन्य देवताओं की भी फोटो यहाँ पे दर्शनार्थ लगाई हुई हैं। काफ़ी सारे भक्त जो हैं वो यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं रसिक बिहारी जी के मंदिर में, अपनी श्रद्धा और विश्वास के फूल लेकर के आते हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव से यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, भजन करते हैं। शाम के समय यहाँ काफ़ी विशेष आरती होती है
तो आप यदि कभी भी जोधपुर आते हैं रसिक बिहारी जी के मंदिर में आप ज़रूर आइए। और वास्तव में बहुत ही अलग अनुभव देने वाला ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। मंदिर में आप देख सकते हैं जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारे पिल्लर बनाए गए हैं और इन पिल्लरों के ऊपर भी कारीगरी करके जो खुदाई करके जो काम किया गया है वो इस मंदिर की शोभा में चार चांद लगाता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही चलिए हम मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनके साथ में कुछ बातचीत करके मंदिर के इतिहास के और प्राचीनता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही मंदिर के जो मुख्य पर्व हैं और मंदिर का क्या समय सारणी रहती है वो सब चीज़ें हम महाराज श्री के साथ में बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। महाराज श्री को मेरा प्रणाम। सुखी रहो स्वामी कीर्ति यशो बलम धनवान आरोग्य लक्ष्मी सुखान ओम। जी महाराज, एक्चुअली महाराज हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने पूरा मंदिर देखा। काफ़ी प्राचीन और बहुत ही भव्य ये मंदिर है, काफ़ी विशाल मंदिर है और दर्शन बहुत अद्भुत हैं। लेकिन हमारे जो दर्शक होते हैं उनकी एक क्यूरियोसिटी रहती है, वो मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं कितना पुराना मंदिर है, किसके द्वारा स्थापित किया हुआ है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ये मंदिर है जो अपने महाराजा थे दुथी जसवंत सिंह जी ने ये अपनी थी पासवान नैनी जी उसके कहने से मंदिर बनाया था जी 1873 में 1873 में 73 जी समझिए। जी जी जी। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ऐसे रोड से इसके दर्शन होते हैं जी जी भगवान के कृष्ण और राधिका के। जी जी जी। और यहाँ घुसते ही राइट के अंदर गणेश जी का जी जी गणेश जी का गणेश सब परिवार है। जी जी बिल्कुल। गणेश जी है वो दक्षिण मुख है, जी जीवना हुंड है, रिद्धि और सिद्धि शुभ लाभ और नीचे दो मूसा। जी जी जी, मतलब गणेश जी का संपूर्ण परिवार है। संपूर्ण और सिद्ध मूर्ति है ये। जी, ये थोड़ा सा दर्शन विशेष लगा क्योंकि इस तरह का दर्शन जो है वो सामान्य तौर पे देखने को नहीं मिलता है। नहीं है नहीं। जी, और इसके अलावा यहाँ पे ये शिव जी के भी दर्शन। नंदीगण है, नंदीगण देखो आप, नंदीगण भी जो है इतना विशाल कहीं नहीं है। जी, पूरे जी, मारवाड़ ऐसा है नहीं। जी जी जी। और महादेव का मंदिर है, उसके अंदर सूर्य नारायण का रथ है घोड़ों वाला, 7 घोड़े का, उस जमाने का है। जी जी। अच्छा, फिर अंदर चलो तो राइट के अंदर गरुड़ भगवान की मूर्ति है, भगवान की सवारी है जी। और लेफ्ट में है जो बालाजी श्री हनुमान जी की मूर्ति है, वो जैसलमेर पत्थर की, उस जमाने की। किस चीज की बता रहे हैं आप? जैसलमेर का पत्थर है। जैसलमेर का पत्थर। हाँ। जी जी जी। और फिर अंदर सामने मूर्ति ही है, बिल्कुल बहुत ऊंचा स्थिर लिया हुआ है, बिल्कुल। जो सीधा जाता है रोड के ऊपर। जी, रोड से उसके डायरेक्ट दर्शन हो सकते हैं। अरे आराम से देते होते हैं जी। आज तक हुए हैं। जी जी। अभी पहले आई थी मिनिस्टर आई थी हाँ। रावत, उसको हम दिखाया था बकाया। जी समझिया जी। तो महाराज जैसे सामान्य तौर पे तो काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं, भक्ति भजन करते हैं, लेकिन अपने मंदिर का कोई विशेष महोत्सव, मासिक या वार्षिक कोई महोत्सव विशेष होता तो 2-3 होते हैं साहब। जी, एक तो होती है अपने जन्माष्टमी, जी मेन गणेश चतुर्थी, जी समझे हुक्म। एक लाभ पंचम होता है अपने यहाँ अन्नकूट, जी जी जी। और वैसे वैसाख में उत्सव आते हैं, 2-3 वो करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सावन महीने के अंदर झूले करते हैं, जी समझे हुक्म। ये होता होगा, ये गवर्नमेंट के अंडर में है अभी। जी। तो सामान्य तौर पे क्या है, इस मंदिर को 2 नामों से जाना जाता है और उसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन सा भी थोड़ा सा रहता है। कौन कौन से नाम है? एक तो नैनी बाई का मंदिर और एक रसिक बिहारी जी का मंदिर। वो एक्चुअल में कागजों में क्या है कि ये मंदिर जो है वो श्री रसिक बिहारी जी का मंदिर है। जी जी जी। नैनी जी तो क्या है कि उसने बनाई थी तो इसकी नैनी जी का हो गया। अच्छा अच्छा। बात ये जी। ये मंदिर तो कागजों में मंदिर श्री रसिक बिहारी जी का मंदिर है। जी जी जी। नैनी जी ने तो बनाया था नहीं। अच्छा, नैनी जी ने इसको वो बनवाया। नैनी जी का हो गया जी कि नैनी जी का मंदिर। वो लोग कहीं आते हैं नैनी जी कहाँ है? जी। नैनी जी नहीं भाई, नैनी जी ने बनाया है इसलिए उसका नाम है। अभी तो कृष्ण की मूर्ति और राधिका की मूर्ति है, बाकी सब प्रभु है। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये। तो महाराज जी जैसे हमारे जो दर्शक हैं वो कई अलग अलग शहरों से हैं, कुछ विदेशों से भी हैं, आते हैं, वो आते हैं हमारे वीडियोस देख करके यहाँ पे दर्शन के लिए। तो जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट तक या रेलवे स्टेशन तक वो आ जाते हैं, तो वहां से इस मंदिर तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता रहता है, क्या साधन रहता है, वो थोड़ा सा आप बताएं। टैक्सी है,
जी। कौन सी जगह है ये, किस जगह पे मंदिर स्थित है? कौन सी जगह, किस जगह पे ये मंदिर स्थित है? ये मंदिर जो है जी, पब्लिक पार्क जो है उसके पीछे है, पब्लिक पार्क के रावत पीछे। होटल के आगे जी 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 और उद्यम थाना के पहले। जी ये है इसका एड्रेस। जी। तो एयरपोर्ट से लगभग कितनी इसकी दूरी होगी? वो भी कम 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर है। और रेलवे स्टेशन से? वो होगा 2-2.5 किलोमीटर। जी। चलिए ठीक है महाराज, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमारे दर्शकों को आप और कुछ कहना चाहें मंदिर के बारे में? और तो क्या है, आगे जब जरूर यहाँ दर्शन करो। ये सिद्ध, यहाँ मूर्तियाँ सब सिद्ध मूर्ति है। जी जी जी। समझे आप? फिर किले जाते हैं तो यहाँ आके जावे नहीं तो उनको शोभायमान होगा, अच्छा होगा बात। चलिए ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं प्रणाम। तो महाराज श्री ने इस मंदिर के इतिहास और प्राचीनता के बारे में काफ़ी सारी बातें हमारे साथ में शेयर की, हमें बताई, काफ़ी मंदिर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। इसके साथ ही चलिए हम ऊपर की ओर चलते हैं और मंदिर के प्राचीन गुम्बद का एक दृश्य आपको दिखाते हैं। देखिए, हम मंदिर के पश्चिम भाग में बनी हुई सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ गए हैं और ये जो गुम्बद आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी प्राचीन गुम्बद की बनावट है। उस समय जो गुम्बद बनाए जाते थे, मंदिरों के जो शिखर बनाए जाते थे, वो पत्थरों को काट करके पत्थरों की कारीगरी के द्वारा बनाए जाते थे और बहुत ही भव्य, बहुत ही विशालकाय शिखर हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके साथ ही आगे एक और गुम्बद है और दोनों ही गुम्बद बहुत ही भव्य और बहुत ही प्राचीन दिखने में प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही ऊपर से हम मंदिर का पूरा प्रांगण देख सकते हैं। काफ़ी विशाल मंदिर है। मंदिर की विशालता का भी हमें अंदाज़ा यहाँ से देखने पर लग रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही विशेष मंदिर और जोधपुर में स्थित ये मंदिर है। इसका नाम है रसिक बिहारी जी का मंदिर। बहुत पावन, बहुत विशाल और बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसके साथ ही इसे एक और नाम से जाना जाता है, नैनी बाई के नाम से। नैनी बाई जो हैं उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इस मंदिर को नैनी बाई के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया कि बहुत प्राचीन ये मंदिर है और इतने पावन यहाँ के दर्शन है, बहुत ही अच्छा और सुरम्य दर्शन है। दिल को बहुत शांति मिलती है, मन की एकाग्रता बनती है यहाँ पे आकर के। और जैसा कि हमेशा आपको कहा जाता है, जैसा कि हर मंदिर का एक नियम होता है, हर मंदिर की एक प्रतिष्ठा होती है और हर मंदिर की एक मान्यता होती है, उसी प्रकार यहाँ भी जो आसपास के श्रद्धालु हैं, इस मंदिर के जो श्रद्धालु हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आप आइए, शांत मन से दर्शन कीजिए, सच्चे मन से दर्शन कीजिए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी आप प्रभु के सामने रख दीजिए, प्रभु उनका समाधान अपने आप कर देंगे। तो ये था आज का मंदिर, ये थी आज की धाम की यात्रा। आज की यात्रा को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। फिर से एक बार मुलाकात होगी एक और नए धाम की, एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।